बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों हमने डी की मैथ 1 2 3 स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और इसका इसकी एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की हुई है, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। बच्चों tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। थीटा इज थर्ड क्वाड्री के अंदर। थीटा हमारा कहाँ पर मौजूद है? थर्ड क्वाड्री के अंदर। बच्चों थीटा हमारा थर्ड क्वाड्री के अंदर मौजूद है। हमें ये पता है यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव का होता है ग्रेटर देन 0, और tan का इन्वर्स कोट थीटा ग्रेटर देन 0। बकिया इस थर्ड क्वाड्री के अंदर 4 के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? नेगेटिव के। हमें अब एक tan थीटे की एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी, बकिया 5 की हमने मालूम करनी है। अब tan का इन्वर्स क्या कर देंगे? कोट थीटा। ये 3/4 है, ऊपर जाके 4/3 हो जाएगा। अब हमने किसकी वैल्यू निकालेंगे? सीकेंड स्क्वायर थीटे की इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 इसी तरह आ गया। अब tan किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये 1 इसी तरह आ गया, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब बच्चों क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या बनेगा? 16 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 9, 16 में प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25/16। ये तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? जज़र ले लेंगे बच्चों, मरबा जज़र कैंसिल। हमारे पास सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 25 का जज़र हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा, 16 का जज़र हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगा, 7 आता है प्लस माइनस इज इक्वल टू। अब सीकेंड थीटा, क्योंकि थीटा हमारा किस क्वाड्री के अंदर मौजूद है? थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर सीकेंड थीटे की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव की, इसलिए यहाँ पर बच्चों किसकी वैल्यू ले लेंगे? नेगेटिव के अंदर ले लेंगे, माइनस का 4/5/4 सीकेंड थीटा। तो ये क्या था हमारा आंसर? तो इसको क्या करेंगे? डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब सीकेंड का इन्वर्स कोस थीटा। अब ये 5/4 है तो क्या लिख देंगे? 4/5, साथ लिखें माइनस। तो ये हमारा क्या था? कोस थीटे की वैल्यू। अब हमने निकालनी है साइन स्क्वायर थीटे की वैल्यू। 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये 1 इसी तरह आ गया। कोस की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4/5, ऊपर होल का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 इसी तरह, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 एलसीएम ले लेंगे। 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 16, तो ये थी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटे की वैल्यू। 25 में से माइनस 16 करेंगे, हमारे पास 9 आ जाएगा, 9/25 साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, दोनों तरफ क्या ले लेंगे? जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल। साइन थीटे की वैल्यू हमारे पास 9 का जज़र हमारे पास 3 के बराबर है, 25 का जज़र हमारे पास 5 के बराबर है, प्लस माइनस। अब साइन थीटा थर्ड क्वाड्री के अंदर क्या होता है? नेगेटिव का, इसलिए किसकी वैल्यू ले लेंगे? नेगेटिव की वैल्यू ले लेंगे, माइनस का 3/5। अब वैल्यू हमने किसकी निकालनी है? इसके इन्वर्स की, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू, ये 3/4 है तो ये आ जाएगा माइनस का 5/3 हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। उसने बच्चों हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दी थी, बकिया हमने 5 की वैल्यू क्या करनी है बच्चों? मालूम करनी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
कोट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 4/3 और एंगल इज़ फर्स्ट क्वाड्री के अंदर। बच्चों थीटा हमारा किसके अंदर मौजूद है? फर्स्ट क्वाड्री के अंदर मौजूद है। फर्स्ट क्वाड्री के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव के। अब कोट की वैल्यू दे दी है, हमने किसकी निकालनी है? टैन की। तो कोट का इन्वर्स क्या कर देंगे? टैन कर देंगे। ये 4/3 है तो 3/4 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब टैन के ज़रिए किसकी निकालेंगे? सीकेंड स्केयर की वैल्यू। सीकेंड स्केयर थीटा किसके बराबर? 1 + टैन स्केयर थीटा। ये 1 इसी तरह आ गया। टैन हमारे पास 3/4 के बराबर है, ऊपर होल का स्केयर आ जाएगा। ये 1 इसी तरह, 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16। अब बच्चों क्या करेंगे? इसका एलसीएम ले लेंगे। 16 1 के साथ मल्टीप्लाई, 16 के साथ कैंसल, 9 आ गया। सीकेंड स्केयर थीटा 16 में +9 करेंगे हमारे पास 25/16। हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ सीकेंड थीटे की। हमने ये स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों? जज़र ले लेंगे। मरब्बा जज़र कैंसल। सीकेंड थीटा हमारे पास आ गया 5। 25 का जज़र हमारे पास 5 के बराबर है, 16 का जज़र हमारे पास है 4 के बराबर है। साथ लिखेंगे प्लस माइनस, क्योंकि थीटा हमारा किसके अंदर मौजूद है? फर्स्ट क्वाड्री के अंदर। फर्स्ट क्वाड्री के अंदर सीकेंड थीटे की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव की। तो ये आ जाएगा 5/4। अब सीकेंड के ज़रिए किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कोस थीटे की। सीकेंड का इन्वर्स क्या होता है? कोस थीटा। ये 5/4 है तो इसको लिख देंगे 4/5। एक हमारा ये आ गया। बच्चों जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है उसको डब्बे के अंदर कैद कर देना है। किसके अंदर कैद कर देना है? डब्बे के अंदर। अब कोस के ज़रिए किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? साइन स्केयर की। साइन स्केयर थीटा 1 - कोस स्केयर थीटा। ये 1 इसी तरह कोस की वैल्यू हमारे पास 4/5 के बराबर है, ऊपर होल का स्केयर। ये 1 इसी तरह आ गया। 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25। तो बच्चों हम इसका एलसीएम लेंगे, 25 आ जाएगा। 25 1 के साथ मल्टीप्लाई, 25 के साथ कैंसल, 16 आ गया। 25 में से -16 करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा। 9/25। ये थी हमारे पास साइन स्केयर की वैल्यू। हमें स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों? जज़र ले लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 9 का जज़र हमारे पास 3 आ जाएगा, 5 का जज़र हमारे 25 का जज़र 5 आ जाएगा, 7 प्लस माइनस। अब साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव का। इसलिए बच्चों वैल्यू किसकी ले लेंगे? पॉजिटिव की ले लेंगे, 3/5। तो सीकेंड का इन्वर्स साइन का इन्वर्स क्या होता है? कोसिकेंड थीटा। कोसिकेंड थीटा तो ये 3/5 है, इसको लिख देंगे 5/3। तो बच्चों ये क्या था हमारा? कोसिकेंड की वैल्यू भी निकाल ली और साइन की वैल्यू भी निकाल ली। बच्चों उसने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें दिया था, हमने बकिया 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या करनी है बच्चों? वैल्यू मालूम करनी है। और थीटा हमारा किस क्वाड्री के अंदर मौजूद है? फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिव के। अब करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। कोट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 2/3 के बराबर है। उसने बता दिया थीटा इज नॉट फर्स्ट क्वाड्रिक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें कोट थीटे की वैल्यू दे दी 2/3 और थीटा इज नॉट फर्स्ट क्वाड्री के अंदर। थीटा अब हमारा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर मौजूद नहीं है बच्चों। ये थीटा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर हमारा मौजूद नहीं है। अगर ये थीटा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर मौजूद नहीं है तो ये किस क्वाड्री के अंदर मौजूद होगा? अब कोट थीटा पॉजिटिव का आ गया हमारे पास 2/3। कोट थीटे की वैल्यू क्या हमारे पास? पॉजिटिव के है।
अब कोट थीटा पॉजिटिव का किस क्वाड्री के अंदर होता है, फर्स्ट के अंदर या ये थर्ड क्वाड्री के अंदर। अब उसने खुद ही हमें मालूमात दे दी थी भी थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर मौजूद नहीं है। अगर ये थीटा फर्स्ट क्वाड्री के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद नहीं है तो ये किस क्वाड्री के अंदर होगा, थर्ड के अंदर, क्योंकि ये थर्ड के अंदर कोट थीटे की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव की, इसलिए अब ये थीटा थर्ड के अंदर आ गया। अब कोट थीटे की वैल्यू दे दी, अब किसकी निकालेंगे, टैन थीटे की। टैन थीटा इज इक्वल, बच्चों ये 2/3 है, इसको लिख देंगे 3/2, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, टैन की। अब टैन के ज़रिए हम किसकी निकाल सकते हैं, सीकेंड थीटे की वैल्यू। सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 + टैन स्क्वायर थीटे के बराबर है। सीकेंड स्क्वायर थीटा 1, इसी तरह आ गया टैन की वैल्यू हमारे पास 3/2 ऊपर होल का स्क्वायर, ये 1 इसी तरह, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब बच्चों इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना बनेगा, 4। 4 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 4 के साथ कैंसिल, 9 आ गया हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू। 4 में +9 करेंगे हमारे पास 13 आ जाएगा, 13/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो बच्चों दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा की वैल्यू। अब 13 का परफेक्ट जज़र नहीं होता, इसलिए इसको बच्चों जज़र में लिख देंगे। 4 का जज़र हमारे पास 2, साथ लिखेंगे +-। अब सीकेंड थीटा हमारा थर्ड, क्योंकि थीटा हमारा थर्ड क्वाड्री के अंदर आ गया। अब थर्ड क्वाड्री के अंदर सीकेंड थीटे की वैल्यू क्या आती है बच्चों, नेगेटिव की, इसलिए इसकी वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, नेगेटिव के अंदर। अब सीकेंड की निकाल ली। अब सीकेंड के ज़रिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, कोस थीटे की, क्योंकि सीकेंड का इन्वर्स क्या है, कोस थीटा। अब ये 13/2 है, इसको लिख देंगे 2/13 का √। तो बच्चों ये हमारे पास किसकी आ गई, कोस थीटे की वैल्यू आ गई और सीकेंड थीटे की वैल्यू आ गई। अब बच्चों हमने किसकी निकालनी है, टैन की भी है, कोट की भी है। अब निकालनी है साइन स्क्वायर की। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर, 1 - कोस स्क्वायर थीटे के बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - अब कोस स्क्वायर किसके बराबर है, -2/13 का जज़र, -2/13 का जज़र के बराबर, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, ये 1 इसी तरह ये वाला स्क्वायर इस मनफी को तो ख़त्म कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, मरबा जज़र कैंसिल, 13 आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, 13 इसका एलसीएम ले लेंगे। 13 में 13 1 के साथ मल्टीप्लाई, 13 के साथ कैंसिल, 4 आ गया। अब 13 में से -4 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा ये 9/13, साथ आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर हमने ख़त्म करना है तो दोनों तरफ बच्चों क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे। तो हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 9 का जज़र 3 के बराबर आ गया, 13 को जज़र में ही लिख देंगे, साथ आ गया +-। अब साइन थीटा थर्ड क्वाड्री के अंदर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव का, इसलिए साइन थीटे की वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे, नेगेटिव के अंदर ले लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास साइन थीटे की। अब साइन का इन्वर्स क्या हमारे पास, कोसिकेंड थीटा, तो ये आ जाएगा 13 का जज़र ओवर 3 आ जाएगा। तो बच्चों उसने हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी थी, बकिया हमने 5 की निकालनी है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 एंड π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई, और आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मालूम करो। बच्चों हमें साइन थीटे की वैल्यू दे दी 4/5, बकिया हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। और हमारे पास थीटा हमारा किस क्वाड्री के अंदर मौजूद है बच्चों, इसको थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। यहाँ पर होती है बच्चों 0 डिग्री, यहाँ पर होती है π/2
और यहाँ पर होती है पाई, और यहाँ पर 3 पाई/2, यहाँ पर होता है 2 पाई। अब देखो थीटा बच्चों हमारे किसके अंदर मौजूद है, पाई/2 और पाई के दरमियान में मौजूद है। बच्चों अगर हम इस एंगल को देखते हैं, देखो पाई/2 और पाई के दरमियान में हमारा थीटा मौजूद है। थीटा बच्चों हमारा कहीं पर मौजूद है, पाई/2 और पाई के दरमियान में मौजूद है। इसका मतलब क्या, हमारा थीटा सेकंड क्वाड्री के अंदर मौजूद है। अब साइन थीटे के ज़रिए हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोसिकेंट थीटे की वैल्यू। अब इसका इन्वर्स, इसको उल्टा के लिख देंगे 5/4। ये हमें किसकी वैल्यू निकाल ली, कोसिकेंट थीटे की। अब किसकी निकालनी है, कोस स्क्वायर की। कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी तरह आ गया साइन थीटे की वैल्यू 4/5 ऊपर होल का स्क्वायर, ये 1। इसी तरह 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 25 के साथ कैंसिल, 16 आ गया। तो अब 25 में से माइनस करेंगे 16, हमारे पास 9/25 आ गया कोस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो बच्चों दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। 9 का जज़र 3 आ गया, 25 का जज़र 5 आ गया, साथ लिखेंगे प्लस माइनस। अब कोस थीटे की हमने वैल्यू निकालनी। अब देखो थीटा हमारा किस क्वाड्री के अंदर मौजूद है, पाई/2 और पाई के दरमियान में मौजूद है। इसका मतलब क्या, सेकंड क्वाड्री के अंदर मौजूद है। सेकंड क्वाड्री के अंदर हमारे पास साइन थीटा ग्रेटर देन 0 और इसका इन्वर्स कोसिकेंट थीटा ग्रेटर देन 0 होता है। अब यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव के हैं, बकिया 4 यहाँ पर क्या है, नेगेटिव के हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, माइनस का 3/5 लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्री के अंदर कोस थीटा क्या होता है, नेगेटिव का। अब कोस का इन्वर्स क्या हमारे पास, सीकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/3। रकम को उल्टा के लिख देंगे, इसका इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। अब बच्चों हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, टैन और कोट की। टैन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। अब साइन थीटे की वैल्यू हमारे पास 4/5 है और कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3/5 के बराबर है। बच्चों ये 4/5 ये वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेके जाएंगे रकम को बच्चों क्या करेंगे, उल्टा देंगे। ये 5 इस 5 के साथ कैंसल, माइनस का 4/3 आ गया टैन थीटे की वैल्यू। तो बच्चों इसको भी क्या करेंगे, डब्बे के अंदर कैद कर देंगे। अब टैन के ज़रिए किसकी वैल्यू निकालनी है, कोट थीटे की। अब इसी वैल्यू को उल्टा के लिख देंगे 3/4। ये वैल्यू किसकी आ गई, कोट की। तो बच्चों ये क्या था हमारा आंसर। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू उसने बच्चों दे दी थी, बकिया हमने 5 की क्या करनी है बच्चों, मालूम करनी है। थीटा हमारा किसके अंदर मौजूद था, पाई/2 और पाई के दरमियान। इसका मतलब किसके अंदर हो गया, सेकंड क्वाड्री के अंदर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब करें क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब थीटा इज अक्यूट एंगल है हमारा, किसके अंदर है बच्चों, क्यूट एंगल। एक ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चों क्यूट एंगल का मतलब क्या बच्चों, ये जोन सा हमारा ये फर्स्ट क्वाड्री के अंदर 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री के अंदर जो भी एंगल हम बनाएंगे वो हमारा एंगल क्या कहलाएगा, अक्यूट एंगल। बच्चों वो हमारा क्या कहलाएगा, अक्यूट एंगल। इसका मतलब क्या, एंगल हमारा किसके अंदर मौजूद है, फर्स्ट क्वाड्री के अंदर। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, कोस थीटे की। बच्चों क्या करनी है, हमने वैल्यू निकालनी है। साइन थीटे की वैल्यू हमें दे दी और हमें थीटा बता दिया उसने भी। थीटा क्या है हमारा, अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल का मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्री के अंदर ये लाइक कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्री के अंदर मौजूद है।
क्योंकि एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल है जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। तो हमने कोस थीटे की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, हम फार्मूला लगा देंगे कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 इसी तरह आ गया, साइन थीटे की वैल्यू 7/25, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। ये 1 इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 25 का स्क्वायर 625 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 625 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 625 625 के साथ कैंसिल, 49 आ गया। अब 625 में से -49 करेंगे, 576 आ जाएगा बटा 625। ये थी हमारे पास कोस के थीटे की वैल्यू। हमें बच्चों वैल्यू मालूम करनी है सिर्फ कोस थीटे की। अब स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, इन दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इन दोनों का जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, कोस थीटा हमारे पास आ गया। 576 का जज़र लेंगे तो 24 के बराबर है, 625 का आप कैलकुलेटर से जज़र लेंगे तो ये 25 के बराबर है, 7 आ गया प्लस माइनस। अब थीटा हमारा क्या है, क्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्री के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, हम कोस थीटे की वैल्यू किस में ले लेंगे, पॉजिटिव के अंदर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्री के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव के। इसलिए यहाँ पर वैल्यू किसकी ले लेंगे, पॉजिटिव की ले लेंगे। तो बच्चों ये क्या था हमारे फाइनल आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 9। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/6, फाइंड करें कोस थीटा। अब थीटा इज हमारा है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज। बच्चों सबसे पहले हमें साइन थीटे की वैल्यू दे दी 5/6, फिर कहता है फाइंड करें कोस थीटा। हमने कोस थीटे की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है बच्चों, यहाँ पर होता है π/2 और पाई के दरमियान। बच्चों जो 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री के दरमियान जो भी एंगल बनेगा वो बच्चों एंगल कौन सा कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब अब हमारा थीटा किसके अंदर चला गया, सेकंड क्वाड्री के अंदर। अब थीटा कहाँ पर मौजूद है, सेकंड क्वाड्री के अंदर। हमें ये भी पता है सेकंड क्वाड्री के अंदर साइन थीटा पॉजिटिव का है, ग्रेटर देन है, और कोसिकेन थीटा हमारा पॉजिटिव का होता है। बकिया 4 यहाँ पर क्या होते हैं, नेगेटिव के। तो कोस की वैल्यू निकालनी है, फार्मूला लगा देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इसी तरह आ गया, 1 माइनस साइन की वैल्यू 5/6, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया। 1 इसी तरह 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 आ गया। तो बच्चों एलसीएम लेंगे, 36 1 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 25 कोस स्क्वायर थीटा। अब 36 में से माइनस करेंगे 25, हमारे पास कितना आ जाएगा, 16/36 कोस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो बच्चों दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, मरबा जज़र कैंसल, कोस थीटे की वैल्यू आ गई 4/6, 7 आ गया प्लस माइनस। बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो वो कौन सा एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल कौन से क्वाड्री के अंदर मौजूद है, सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर कोस थीटे की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव की। इसलिए इसकी वैल्यू किसके अंदर ले लेंगे बच्चों, नेगेटिव की, माइनस का 4/6 आ गया। ये था हमारा फाइनल आंसर। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगर बच्चों आपको मैथ 123 की किसी एक्सरसाइज में मसला या उसके शॉर्ट क्वेश्चन में मसला है तो बच्चों मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, ज़रूर रब्ता करें। अगर जो बच्चे टेस्ट देना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो बच्चे मुझसे रब्ता करके वो टेस्ट भी मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं।
अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।